नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा। लघु कथा का शीर्षक है कीड़े मकोड़े। गांव के दो चार व्यक्ति हाल में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर आए थे। सफेद कुर्ता पायजामा और पैरों में नई चप्पल पहने वे शाम के समय गांव की पगडंडियों के चक्कर लगाते। उनकी चाल ढाल और बात करने के ढंग से लगता कि वे अभी भी अपने पीछे छूट चुके पद के नशे में चूर हैं। कोई आदर स्वरूप उनका अभिवादन करता तो उनकी चाल थोड़ी और टेढ़ी हो जाती। यदाकदा वे लोगों पर अपने बनावटी रसूख का रूप झाड़ने का मौका नहीं चूकते। दिव्यांश बसेड़ू नाम के व्यक्ति भी हाल ही में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे और सेवानिवृत्ति के पहले से ही कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे। एक दिन सफेद कुर्ता पजामा गैंग उन्हें अचानक गांव के चौराहे पर गई। दिव्यांश बसेड़ू ने उन्हें समाज की बेहतरी और उन्नति के लिए कुछ समय निकालकर कार्य करने का सुझाव दिया। पूरी उम्र तो काम किया है दिव्यांश बाबू, ये हमारे आराम करने और घूमने फिरने के दिन है। खीखी करते हुए एक दो व्यक्तियों ने जब मुंह खोला तो देसी ठर्रे की गंध दिव्यांश बसेड़ू के नथुनों से टकराई। बाकी लोग भी अपने साथियों की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। दिव्यांश जी के मुंह से अचानक निकला, अपने लिए तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं। उनके इस कथन को उन्होंने सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर बेशर्मी से ठाकों के साथ अपने पीले दांत दिखा दिए। तो ये थी लघु कथा कीड़े मकोड़े। एक और लघु कथा चक्कर। त्योहार का दिन था, शाम के 6 बज रहे थे, मगर बाजार में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बेटी के बर्थडे की शॉपिंग कर रहा उमेश हाथ में 3-4 सामान से भरे लिफाफे लिए एक बड़ी दुकान में प्रविष्ट हुआ था। दुकान में 5-6 सेल्समैन थे, जिनमें 3 लड़कियां भी थी। ग्राहकों को सामान देते हुए एक लड़की अचानक चक्कर खाकर गिर गई। अन्य लड़कियों ने उसे संभाल लिया। आपस में बात करते हुए एक लड़की बोल पड़ी, इसे जल्दी पानी पिलाओ, इसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है। दूसरी लड़की स्पष्टीकरण देते हुए बोली। दुकान का सिक्योरिटी गार्ड भी मौके पर पहुंचकर व्यंग्यात्मक लहजे में स्थिति का आनंद लेने लगा था। दुकान के मालिक के हस्तक्षेप पर वो वापस दुकान के मुख्य दरवाजे पर चला गया। आखिर लड़की को पानी पिला दिया गया और वो होश में आ गई। हालात सामान्य हुए तो सभी सेल्समैन ग्राहकों को निपटाने में लग गए। उमेश को बातों ही बातों में पता चला कि वो लड़की दुकान में ही काम करने वाले एक सेल्समैन लड़के से प्यार करती है। उसके लिए ही उसने व्रत रखा था। लड़का बुड़बुड़ा रहा था, मैंने इसे पहले ही बता दिया था, मेरे चक्कर में ना रही, मेरी सेटिंग कहीं दूसरी जगह हो चुकी है। सामान लेते ही दुकान से बाहर निकलता उमेश एक तरफा प्यार और बिना शादी के करवा चौथ व्रत रखने के मायने तलाशने लगा था। एक और लघु कथा बीच का रास्ता। प्रदेश की राजधानी का टैक्सी स्टैंड था वो। तेजवेंद्र किसी रिश्तेदार के साथ जरूरी काम से आया था। वापसी के लिए उसने अपने गांव से ही टैक्सी मंगवा ली थी। जैसे ही टैक्सी वाला राजधानी के टैक्सी स्टैंड में पहुंचा तो सभी टैक्सी ड्राइवरों ने उसे घेर लिया। वे लोग तेजवेंद्र और उसके रिश्तेदारों से बहस करने लगे। यहां से कोई बाहर की टैक्सी सवारी नहीं ले जा सकती, ये तो हमारे पेट पर लात मारने की साजिश है। तेजवेंद्र ने उन्हें बहुत समझाया, ये ऑल इंडिया परमिट प्राप्त वाहन है और ये टैक्सी वाला हमारे गांव का है, मैं इसे मात्र तेल के ही पैसे दूंगा। लेकिन टैक्सी चालक सुनने को तैयार नहीं थे। तेजवेंद्र ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप अगर इतने पैसे में चलने को तैयार हैं तो मैं यहीं से कोई टैक्सी किराए पर ले लूंगा। वो लोग तब भी अपनी बात पर अड़े रहे। इतनी देर में वहां पास के चौराहे में ही ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचा। मामले को समझने के बाद वो तेजवेंद्र से कहने लगा, इन लोगों से बहस करके कोई लाभ नहीं। ये लोग टैक्सी के साथ तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। जिसे आपने गांव से बुलाया है, आप ऐसा करो, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। इसी के साथ उसने 200 रुपए की पेशकश कर दी ताकि मामले को सुलझाया जा सके। बीच का रास्ता क्या यही होता है? तेजवेंद्र के साथ आया रिश्तेदार पुलिसकर्मी की बातें सुनकर असमंजस में था। तो श्रोताओं, ये थी लघु कथा मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं कुछ और लोक कथाओं के साथ। नमस्कार।